interested for the BPO industry. So first of all, questions introduce about yourself. First question, and what is BPO? What is customer service? And why do you want to join BPO? Or what service is process job? And what is customer service? Why should I hire you? Why did you leave your last job? What do you know about the company, and how much salary do you expect, and how do you handle an angry customers? Okay, great. Yes, Kartika. Yes, first is tell me about yourself. Second is why do you want to work for us? Third is give an example of where you have been able to use your leadership skills. Fourth is what are your strengths and weakness? Fifth is where do you see yourself in 5 years? Sixth is what is your greatest achievement? Seventh is why should we hire you? Eighth is are you a team player? Ninth is what can you bring to the company? Tenth is how do you like to be managed? And 11th is what are your pet peeves? And the 12th is do you consider yourself successful? And 13 is where do you see yourself in 5 years? And 14 is what's your dream job? And 15 is what makes you unique? Thank you, sir. Yes, Shantanu, start करो आप. First is introduce yourself. Second is tell me about your daily routine. What tell me about something in your past. What if you have any um, a special occasion in your past? Can you describe something about this? And what is your current CTC and what is your expected CTC? And what is your hobby? And if I say something about a hobby, my traveling, tell me about your last travel. Where did you go? And and इतना ही अभी याद है गौरव भैया. आपने लिखा है क्वेश्चंस. नहीं, मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखा है. मैंने जो भी इंटरव्यू दिए, जितने भी दिए, जितने भी मैंने क्वेश्चन अति किए हैं, वो सारे क्वेश्चन इसी टाइप के थे, इसलिए मैंने बोला. जितने लोगों ने अभी तक आंसर दे दिया सभी लोग अपने अपने क्वेश्चंस ग्रुप में डाल दो. जितने भी क्वेश्चंस. ओके सर. यस, प्रिया स्टार्ट करो आप. First, please introduce yourselves. Second, what is your strength? Third, what is your weakness? Fourth, why do you want to work in your company? Five, why should we hire you? Six, where do you see yourself after 5 years? Seven, can you work under pressure? 8. How did you celebrate your last birthday? 9. What's your salary expectation? 10. Do you have any question? Thank you. परफेक्ट. ये सारे क्वेश्चंस आप लिख के ग्रुप में शेयर कर दो. ओके, लेट्स. शिवम, आपको रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं थी किसी ने अभी तक? सर आप फर्स्ट डे ज्वाइन थे ना शायद? सर मैं कुछ बोल सकता हूँ इस क्वेश्चन पे? हाँ हाँ, पूछिए भाई. फर्स्ट ऑफ तो सर इंटरव्यू में इंटरव्यूअर जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं अपने बारे में कुछ बताइए, इंट्रोडक्शन टाइप.
उसके बाद सीवी के अकॉर्डिंग कुछ यदि प्रोजेक्ट वर्क उसमें सबमिट होते हैं तो प्रोजेक्ट पे चले जाते हैं, कुछ प्रोजेक्ट क्वेश्चन हो जाते हैं, सॉरी। उसके बाद इंटर्नशिप टाइप के, यदि इंटर्नशिप किए हैं तो उस टाइप के, और उसके बाद किसी टाइप के सिचुएशन दे देते हैं कि जैसे मैंने इन्फोसिस में इंटरव्यू दिया था तो उसमें बोला गया था, कुछ सिचुएशन दिया गया कि आपके आसपास ऐसा सिचुएशन है तो आप इसको किस टाइप से हैंडल कीजिएगा। उसमें मेनली ये उसने एक्सपेक्ट किया कि वो हैंडल मैं खुद करता हूँ या मैं अपने सीनियर के पास पहले जाता हूँ उसके सॉल्यूशन के लिए, और लास्ट उसके बाद पूछे कि कितने मतलब सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद पूछा गया कि आप 5 साल में आप कहाँ पे अपने को आपको देखना पसंद करेंगे, और लास्ट में मतलब कोई क्वेश्चन यदि है तो पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, इतना ही अभी याद है। That's great. आप इन सारे के आंसर्स प्रॉपरली दे दिया आपने इंटरव्यूअर को? यस सर। ये सारे आंसर्स आपने दिए थे इंटरव्यूअर को? Where do you see yourself in next 5 years? It's a generally यस question. और यस सर, जनरल क्वेश्चन है, मैंने दिया था। हम्म, तो आपने क्या बताया लेकिन था अपने आप को? आप कहाँ अगले 5 सालों में देख रहे हैं? सर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर की वैकेंसी थी, तो मैं वही उनको बताया कि मैं अपने आप को एज ए सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 5 साल में बनने के पद पे देखना चाहता हूँ। और सैलरी के बारे में पूछे थे तो उस समय मतलब कुछ बता नहीं पाया मैं। आप अपना एक बार ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे शिवम? ब्रीफ इंट्रोडक्शन। यस यस सर, श्योर। या गुड आफ्टरनून and sorry, good evening, all of you. My name is Shivam Raj. I am from Lakhiasgai, Bihar. I completed my BTech from LNJPIT Chhapra in Mechanical Engineering in 2022. I am pursuing my master degree from IIT Guwahati in Energy Science Department. And that's all about me. Thank you. Yeah. Shivam, you think it's your brief introduction or a short introduction? It's a, you can say, short introduction. But I'm asking you for a brief introduction. No worries, that's a great. And for my accordingly, जो आपने लास्ट में आंसर बताया ना कि सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना अगले 5 सालों में, तो फ्रॉम माय नॉलेज कि इन चीजों के जगह पे क्या होता है ना कि जो आपके सामने इंटरव्यू ले रहा है, माइट बी पॉसिबल कि वो एचआर के साथ बैठा हो, वो आपका सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही हो। बोलेगा ये तो हमारा गद्दी Yes. छीनने के पीछे लग गया। तो फर्स्ट थिंग उसमें आप क्या कह सकते हो ना कि जो भी मेरे पास स्किल्स है एज अ फ्रेशर, अभी मैं इंडस्ट्री में जा रहा हूँ, बट आने वाले 5 सालों में वेयर आई कैन सी माई सेल्फ इन अ मोर नॉलेजेबल पर्सन एंड एक्सपीरियंस पर्सन। उससे क्या होगा कि आपका एक पोलाइट वे में आपने एक पॉजिटिव वे में बताया कि करंटली तो मैं फ्रेशर हूँ, बट नेक्स्ट आने वाले 5 सालों में अपने को ज्यादा नॉलेजेबल भी और एक्सपीरियंस भी अपने आप को देखना चाहता हूँ, मैं जिस फील्ड में मैं काम करूँ। तो वो सटीक आंसर आपका क्या होता है ना कि अगर मान लीजिए यही आप बैंक का या फिर कहीं और इंटरव्यू देते हैं, तो वहां पर तो आपको सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना नहीं है, तो आप वहां के सीनियर पद का ही नाम लोगे। तो मोर बेटर देन दिस कि आप ये बोलो कि मैं अपने अगले आने वाले 5 सालों में अपने आप को मोर नॉलेजेबल एंड स्किलफुल पर्सन या एक्सपीरियंस्ड पर्सन। और सर लास्ट में जो एक मतलब क्वेश्चन पूछा जाता है, कोई क्वेश्चन मतलब इंटरव्यू अपने आप से मतलब बोलता है कि कोई क्वेश्चन है मतलब इंटरव्यू के रिगार्डिंग या कंपनी के रिगार्डिंग, तो मतलब उसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा देखने को मतलब कुछ वीडियो में देखे हैं कि जो कि इंटरव्यू बता नहीं पाते क्या हैं तो बोल थोड़ा सकते दिक्कत नहीं, जैसे कि कुछ क्वेश्चन मतलब इस टाइप से भी मतलब स्टूडेंट पूछ देते हैं जिस समय कि उस टाइम पे इंटरव्यू पर बताना सही नहीं लगता है या फिर थोड़ा टाइम लेंदी टाइप का हो जाता है उस क्वेश्चन, तो मतलब
इंटरव्यूअर के लिए लेंथी टाइप का हो जाता है या बच्चे के लिए लेंथी टाइप का हो जाता है? इंटरव्यूअर के लिए मतलब लास्ट टाइम जैसे कि इंटरव्यू 45 मिनट्स का है तो मतलब एक दो 43 मिनट्स एग्जांपल दीजिए आप, अप्रोक्स। एक दो क्वेश्चन का एग्जांपल दीजिए तो मैं थोड़ा सा उसको क्लेरिफाई कर पाऊँ भाई। सर अभी तो इंस्टेंटली मतलब माइंड में नहीं आ पा रहा है लेकिन कुछ क्वेश्चन है नहीं नहीं, मेरे ग्रुप में पास। आप लिख लिख दीजिएगा आप ग्रुप में, उस पर डिस्कस किया ओके। जाए। देखिए क्वेश्चंस अभी म्यूट कर लीजिए, थैंक यू सो मच। अभी बेसिकली हम लोग यही कर रहे हैं ना कि आपसे क्वेश्चंस लेने के बाद ही उन क्वेश्चंस को हम पॉजिटिवली कैसे आंसर कर सके, क्योंकि एचआर के ऊपर पूरा का पूरा डिपेंड रहता है कि वो आपसे क्या पूछेगा, एंड डिपेंडेड योर कम्युनिकेशन। आप अ, जो इंटरव्यू देने वाले नहीं है, जो लोग अभी बोलना सीख रहे हैं, उनके लिए ये है कि छोटी छोटी चीजें, डेली बेसिस के वर्ड पावर, ये सारी चीजें लिखना आप कंटिन्यू रखिए। नेक्स्ट अभी हम बेसिकली फोकस किए हुए हैं आपके इंट्रोडक्शन पे, इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपके इंटरव्यू पे पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पे, हाउ टू बी अ कॉन्फिडेंट। क्योंकि आने वाले दिनों में जो बीपीओ सर्च कर रहा है या फिर अनदर गवर्नमेंट प्रिपरेशंस कर रहा है या फिर कोई आईटी सेक्टर ढूंढ रहा है, कोई बैंकिंग चेक कर रहा है, तो फ्यू क्वेश्चंस आर कॉमनली आस्क्ड बाय द एचआर, तो उनके सर पास वो। हाँ एक हाँ मतलब और बोलिए। जैसे कि मतलब इंटरव्यू मतलब स्टार्ट हुआ इंटरव्यू और मतलब अप्रोक्स हाँ 20 स्टूडेंट का लिस्ट है उनके पास। तो मैं देखता हूँ कि स्टार्टिंग में तो इंटरव्यू सही से लेते हैं मतलब 45 मिनट्स का है तो 45 5 मिनट्स ही ले रहे हैं। किसी किसी का 1 आवर तक भी चला जाता है इंटरव्यू। जिसे मर्सिडीज का यहाँ पे इंटरव्यू हुआ था तो हम्म। मेरे सीनियर दिए थे तो लास्ट में जो बंदा गया मतलब लास्ट में एक दो स्टूडेंट जो बचा उनका मतलब इंटरव्यू मतलब वो जबकि नॉलेज अच्छा था तो भी मतलब कम टाइम में ही निकाल दिया मतलब हो गया मतलब थके हुए टाइप के बोले वो कि वो इंटरव्यूअर हो चुके वो थे। वो भाई कुछ अपनी किस्मत, कुछ उनका मूड, दोनों डिपेंड करता है तो कि मतलब इसमें स्टूडेंट का मतलब कहाँ पे फॉल्ट हो जाता है? स्टूडेंट का वहाँ पे जीरो फॉल्ट है, वहाँ पे कोई फॉल्ट ही नहीं है भाई। मैंने क्या कहा, कुछ आपकी किस्मत, कुछ है जो सामने बैठा है उसका मूड। अब आप सोचो कि जो बढ़िया जानकार स्टूडेंट है, वो अगर पहले गया होता तो हो सकता है उसका 1.5 घंटे का इंटरव्यू होता, एचआर और इंटरेस्ट के साथ उससे बात करता। बट एट द एंड होते होते होता क्या है ना कि जनरली इन कॉलेज प्लेसमेंट्स वी आर चेकिंग दिस मेन इश्यूज, और ये मेजर इशू होता है कि फर्स्ट के 10 to 15 कैंडिडेट्स का वो हाफ एन आवर या मोर देन 1 आवर इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं, और लास्ट में बस आप अपने इंट्रोडक्शन दीजिए, दो चार बात पूछेगा, ठीक है कोई बात नहीं, वी विल गिव यू द फीडबैक। तो ये सारी चीजें होती रहती हैं, बट वी आर इग्नोरिंग दैम। हमें अपना जो बेस्ट करना है वो हम उस पर फोकस करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, थैंक यू सो मच गाइस। वेल, आपने अच्छा प्रिपरेशन करके रखा है, बट ओवर टू द अनुष्का दी इज टेकिंग योर क्लास। यस दी। सबका हो गया है। या अभी तो जिन्होंने होमवर्क किया उनका और सबका बेनिफिट हुआ। आकाश, हाँ तो हाँ सर। प्रिपेयर किए आप कुछ? सर क्या प्रिपेयर बोल कोई ले। बात नहीं। आप स्टार्ट करोगे? यस अनुष्का दी, आप स्टार्ट करो। ओके तो आप सबको याद है कल का होमवर्क क्या है करके? यस मैम। हाँ कल का होमवर्क क्या है? कल का होमवर्क तो था वो 15 क्वेश्चन। वेडनेसडे का पूछ रहे हो ना मैम आप? क्या हाँ चीज हाँ था? मूवी देखनी थी और उसका रिव्यू देना था 15 to 20 सेंटेंसेस में। हाँ बिल्कुल। यस श्रेया। यस मैम, मैं भी यही बोलने वाली थी कि आपने मूवी को एक्सप्लेन करने को बोला था। तो अगर किसी ने वो होमवर्क करके रखा है तो यू कैन एक्सप्लेन नाउ ओनली, या फिर मैं कल पूछती हूँ। मैम ओके कल ही पूछ लो। ठीक है मैं कल ही पूछती हूँ सबको, बट याद रख के सब लोग कल
उस होमवर्क को कंप्लीट करके लेके आना है, ठीक है? ओके मैम, डन। ओके, तो आज हम एक नया टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। वो होगा आपके बोलने के तरीके के बारे में। ओके, अभी मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है, तो मेरा वॉइस उतना ठीक नहीं होगा, बट आई जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रीफली व्हाट आई एम वर्किंग टुडे, ठीक है? आज हम सीखेंगे अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के बारे में। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का मतलब क्या है, कोई बताएगा? किसी को सुनाई दिया जो मैंने क्या बोला? इज माई वॉइस ऑडिबल? Yes, yes. कोई बताएगा अप्रोप्रिएट लैंग्वेज के बारे में? हिंदी में इसको जैसे भाषा बनाना बोलते हैं क्या? हाँ, तो अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का मतलब होता है, एक होता है लैंग्वेज जो हम बात करते हैं अपने डेली बेसिस में, दूसरा ये है अप्रोप्रिएट लैंग्वेज। अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का मतलब है कि यूजिंग योर लैंग्वेज in a in a way where it is not disrespectful to the others and which is acceptable when you are speaking in a certain environment. For example, अगर आप अपने दोस्तों के साथ हैं और आप अपने दोस्तों के साथ काफ़ी क्लोज हो, तो नॉर्मली आप जैसे भी बात करते हो, यू कैन टॉक। अगर आप गाली देते हो या कुछ और करते हो, इट्स ऑल अप टू यू। तो एंड आपके आसपास जो लोग हैं उससे वो कोई ऑफेंड भी नहीं हो रहे। आपके जो व्यूज है, एक्सप्रेशंस, अगर आप किसी के जज कर रहे हो या कुछ और आपके दिमाग में है, जब खुल के बोल रहे हो बिना किसी शर्म के, तो वो आपके सामने जो आपके दोस्त बैठे हैं वो आपको जज नहीं करते क्योंकि दे नो यू। Whereas in other cases when you are in public, you can't do such things, है ना? Then you use a different kind of language. तब आप थोड़े formal language में बात करते हो। आपके आसपास के लोगों को आप थोड़ा देखते हो, रूम की सेंसिटिविटी को महसूस करते हो, और ये भी देखते हो कि कौन है, क्या है, किस तरीके से हमें बात करना है, हाउ डिग्निफाइड यू हैव टू बी व्हेन यू आर स्पीकिंग विद अदर्स। सेम गोज टू व्हेन यू आर स्पीकिंग विथ योर पेरेंट्स। अगर आप अपने मम्मी पापा के साथ हो तो इनफॉर्मल में बात कर सकते हो, लेकिन आप ज़्यादा इनफॉर्मल नहीं हो सकते। यू बी मोर लाइक सेमी फॉर्मल, you can't be too informal with them. So these are called appropriate languages that you speak. और अलग अलग तरीके के appropriate languages होते हैं. It all depends on the environment that you're in. Okay, so okay, अभी appropriate languages में बहुत सारे तरीके के language आते हैं. There are a few appropriate languages called cliche. एक होता है cliche, एक होता है euphemism, थर्ड होता है jargon, फोर्थ होता है slang और फिफ्थ होता है wordiness. ओके, तो इन सब के बारे में मैं एक्सप्लेन करती हूँ धीरे धीरे. आई विल शेयर दिस पीपीटी विद एवरीवन. प्लीज मेक श्योर अगर आपको कोई डाउट्स हो तो यू कैन आस्क मी एट एनी टाइम. ओके, सबसे पहला है क्लीशे. क्लीशे का मतलब क्या है, अगर किसी को पता है तो यू कैन टेल मी. सबको सुनाई दे रहा है? जी यस सुनिए। मैम. हाँ, क्लीशे का मतलब क्या है? क्लीशे मतलब होता है किस्से कुत्ते टाइप का ना, समथिंग जो एक्सप्लेन। सुनाई नहीं दे रहा. हेलो, हाँ, क्लीशे मतलब होता है घिसे पिटे टाइप का समथिंग. हाँ,
जैसे जैसे क्लीशे पटेल जोक्स ने। मार, क्लीशे जोक्स हो गए, हाँ बिल्कुल। वर्ड्स। क्लीशे का मतलब होता है विच इज वर्ड्स विच आर टू चीजी या फिर ज्यादा अजीब सा लाइंस, कुछ ऐसा। ओके, तो क्लीशे हम हमें क्लीशे सेंटेंसेस में भी यूज करते हैं, हमारे वर्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन में भी होते हैं, हमारे फीलिंग्स के रिलेटेड में भी बहुत ज़्यादा क्लीशे होते हैं। तो cliche is an expression that has been worn out through constant use. Although they are common in speech, they make writing scenes stale. Okay, क्लीशे एक एक्सप्रेशन है, लेकिन अगर हम उसको कॉन्स्टेंटली यूज करेंगे तो इट बिकम्स मोर ऑफ अ नॉनसेंस। ओके, सो अगर भले ही वो काफी कॉमन हो बट यू डोंट यूज इट मच ऑफन, और इफ यू स्टार्ट यूजिंग इट इट डजंट साउंड जेन्युइन। ओके, कोई क्लीशे लाइंस अगर आपको किसी को पता है हिंदी या इंग्लिश में, कोई बताएगा? हेलो। ये पहली बार सब वर्ड सुन ही रहे हैं इसलिए नहीं पता है। अच्छा ओके, किसी और को पता है क्लीशे? कोई क्लीशे का वर्ड्स? किसी को नहीं पता? ओके, आपने ये तो सुना होगा ना, डोंट प्ले विथ फायर। हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे क्लीशे होते हैं कि और तुम जान तुम जानते हो मेरा बाप कौन है एंड ऑल व्यूज, या फिर कोई होता है कि आग के साथ मत खेलो, तुम नहीं जानते तुम नहीं जानते तुम किसके साथ पंगा ले रहे हो। कुछ ऐसी चीजें जो फिल्मी जैसी साउंड होते हैं बट बहुत ज्यादा अजीब होता है जब आप रियल लाइफ में यूज करते हो। तो कुछ हिंदी में बहुत सारे ऐसे होंगे, है ना? किसी को कुछ ऐसा पता है? यस मैम, एक ये भी हो सकता है कि थिंक आउट ऑफ द बॉक्स बोल देते हैं हम जनरली बहुत लोगों को। हाँ, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स होता है, या फिर वो बहुत सारे हैं जो हम रियल बाय रियल डे टू डे में यूज करते हैं हम। ओके, ठीक है। हिंदी में भी किसी को नहीं पता तो दैट्स फाइन। दूसरा है स्लैंग। स्लैंग एक इनफॉर्मल वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज नॉट कंसिडर्ड स्टैंडर्ड एंड अप्रोप्रिएट फॉर फॉर्मल ओकेशंस। अब स्लैंग के बारे में तो सबको पता ही होगा, तो कितने लोगों को स्लैंग का मीनिंग पता है? हैंड रेज करो। स्लैंग नहीं पता? साक्षी, ओके, ठीक है। स्लैंग का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो आजकल के बच्चे यूज करते हैं। स्लैंग हो गया, या बहुत सारे आजकल तो नए नए स्लैंग आते हैं, इंग्लिश में बहुत सारे आते हैं, हिंदी में भी है। फॉर एग्जाम्पल देसी, देसी एक स्लैंग वर्ड है। अब कोई फॉर्मल में कोई देसी नहीं लिखता, इट इज ऑल इनफॉर्मल दैट यू मेजोरिटी यूज देसी एंड ऑल। या फिर हिंदी में भी बहुत सारे स्लैंग हैं। हिंदी में किसी को पता है कौन कौन सा स्लैंग हम यूज करते हैं ऑन अ डे टू डे बेसिस? हाँ यस हाँ, मैम। जी बोलिए। जैसे हो गया फालतू, चिल्लाना, हाँ, जुगाड़। जुगाड़, हाँ। और कुछ इस तरीके के वर्ड्स। आपके लैंग्वेज में कोई ऐसा स्लैंग है क्या जो आप लोग यूज करते हो? अब जैसे साउथ में कोई मच्चा बोलता है, जब आप किसी को अपने इनफॉर्मल दोस्तों को बोलते हो तो मच्चा बोलता है, या
तो कुछ इस तरीके का अगर आपके पास स्लैंग वर्ड्स है जो आप यूज करते हो डे टू डे बेसिस में। और इंग्लिश में तो बहुत सारे हैं। आई थिंक रिसेंटली एक वर्ड काफी ज्यादा पॉपुलराइज्ड हो गया था, डेल्यूलू करके। इट इज शॉर्ट फॉर्म ऑफ डिल्यूशनल। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जो कि इनफॉर्मली यूज किया जाता है, दैट यू डोंट यूज इट इन अ फॉर्मल सेटिंग। आप कोई मीटिंग में हो, किसी बॉस के साथ बात कर रहे हो, तो यू डोंट यूज ऑल दीज वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश में ये भी एक वर्ड है, शी एट या फिर शी स्लेड। तो उसका मतलब है उसने बहुत अच्छा किया। उसने जो कोई भी काम वो कर रही है वो बहुत अच्छा किया। शी एक्सीडेड हर लिमिट्स, शी डिड वेरी गुड। तो उसको हम बोलते हैं शी एट अप या फिर शी स्लेड। तो कुछ इस तरीके के वर्ड्स उसको बोलते हैं स्लैंग करके। ओके। और तीसरा है यूफिमिज्म करके। ओके। यूफिमिज्म का मतलब होता है अ सब्स्टिट्यूट ऑफ एन एक्सप्रेशन दैट मे बी ऑफेंड और सजेस्ट समथिंग ऑफेंसिव फॉर द रिसीवर। यूफिमिज्म का मतलब होता है एक कोई भी एक्सप्रेशन जो किसी को गलत सुनाई दे या फिर उनको उनको बुरा लगे। ओके। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कुछ मान लीजिए आप रास्ते पे जा रहे हो एंड आप किसी इंसान को देखते हो जो वैसी चीजें कर रहा है उसको नॉर्मली कोई करता ही नहीं है, तो हम उनको बोलते हैं ये पागल हो गया है या फिर इसका दिमाग खराब है। या फिर बाई चांस आप रास्ते में जा रहे हो, आपको आपने किसी के साथ टकरा दिया तो वो बोलते हैं क्या तुम अंधे हो क्या। तो ये सब चीजें आप किसी डिसेबिलिटी को लेके कनेक्ट कर रहे हो इन ऑर्डर टू इंसल्ट दैट पर्सन। तो उसको हम यूफेमिज्म बोलते हैं कि आप इन किसी को गलत आप किसी को गाली देने के लिए आप डिसेबिलिटी या किसी और चीज को, फॉर एग्जांपल कोई कोई कुत्ता बोल देता है, तो ऐसी चीजें आप कोई किसी इंसान को गलत बोल रहे हो, उनको गालियां दे रहे हो। इन अ वे यू आर लाइक लिंकिंग विथ समथिंग नॉट, लाइक फॉर एग्जांपल डिसेबिलिटी को आप लिंक कर रहे हो, एनिमल्स को लिंक कर रहे हो। तो वो सब चीजों को हम यूफेमिज्म बोलते हैं। ओके। और वर्डीनेस, वर्डीनेस का मतलब होता है अननेसेसरी रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स इन एक्सप्रेसिंग आइडियाज। ओके। इसका मतलब ये है कि कोई एक मान लीजिए कोई सेंटेंस में फालतू में आप वर्ड्स ऐड कर रहे हो एक ही चीज को एक्सप्लेन करने के लिए। ओके। फॉर एग्जाम्पल एट द प्रेजेंट टाइम। एट द प्रेजेंट टाइम का मतलब होता है इस समय में। इस समय में को अगर हम एट द प्रेजेंट टाइम को निकाल के हम नाउ भी लिख सकते हैं। राइट नाउ मतलब अभी। अभी हो गया, इस समय में हो गया, दोनों एक ही हो गया ना। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिसको आप फालतू में लंबा कर रहे हो दो तीन वर्ड्स और ऐड करके। तो कुछ और होता है कि आप अप्रतिम सुंदरता, कुछ ऐसी चीजें वर्ड्स यूज कर रहे हो तो फालतू में आपको चाहिए नहीं। अब आप सुंदर हो इतना भी बोल सकते हो। तो उसको बोलते हैं वर्डीनेस करके, कि आप फालतू में एक्स्ट्रा वर्ड्स ऐड कर रहे हो एक सेंटेंसेस में जिसकी जरूरत नहीं होती है। ओके। और लास्ट है jargon करके, a specialized or technical vocabulary of a certain group, profession or people who share the same interest. For example, अगर आप अपने ये हर किसी को यूजफुल होता है कि मान लीजिए मैं फैशन के बैकग्राउंड में हूँ, तो मेरे फैशन के बैकग्राउंड में बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स या फिर सेंटेंसेस या फिर बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीजों शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, व्याकरणों का इस्तेमाल किया जाता है जो मेरे सिर्फ सिर्फ फैशन और अपैरल के लिए ही सीमित है वो। ओके। और या फिर वो कोई मेडिकल में कोई काम कर रहा हो तो मेडिकल में भी बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जो सिर्फ मेडिकल रिलेटेड होते हैं। ओके। तो आपके अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो या फाइनेंस में काम कर रहे हो या टीचिंग में काम कर रहे हो तो आपकी इंडस्ट्री में भी कुछ इस तरीके के शब्द होते हैं जो आपके इंडस्ट्री के रिलेटेड होते हैं वो। ओके। तो उसको हम जारगॉन बोलते हैं। तो
और वो क्या होता है कि अगर मान लीजिए मैंने रैंडमली बोल दिया कि आपके ड्रेस का सीम गलत तरीके से स्टिच हुआ है, तो भले ही आपको उस तरीके वो सेंटेंस समझ में आया हो ना भी आया हो, वो इसीलिए होता है क्योंकि इट इज लिमिटेड टू माई इंडस्ट्री ओनली, इट इज नॉट यूनिवर्सली सेड। या फिर आप कोई कोई बोल रहा है कि इनको क्या बोलता है, कुछ ऐसे इंस्टेंसेस हुए होंगे आपके लाइफ में भी कि आप अपने टेक्निकल वर्ड्स जनरली यूज कर रहे हो और किसी और को समझ में ही ना आया हो, तो उन उन चीजों को हम jargon बोलते हैं, दैट few words which are only specialized only in certain industries or in your industries only, which is not used in a general way। कि जनरली हम उन वर्ड्स को यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबको समझाना पड़ेगा उसका मतलब क्या है करके। ओके, सो आई थिंक अभी सबको आइडिया हो गया है कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेजेस क्या होते हैं। अब अप्रोप्रिएट लैंग्वेज क्यों बोलते हैं, अब मैं ये भी बोलती हूँ कि आजकल के ज़माने में क्या होता है कि people are extremely sensitive in what you say and what you speak। you for example ट्विटर में हो, ट्विटर में अगर हम ट्विटर की बात करें तो क्या होता है कि एनीथिंग दैट यू से विल कम बैक टू यू। अगर आप ट्विटर यूज करते हो कभी भी, आप न्यूज में अगर आपने कहीं पढ़ा हो या कुछ भी हो कि ट्विटर में सब लोग लड़ाई करते हैं, हर छोटी चीज की लड़ाई होती है वहां पे। तो और सिर्फ इतना ही नहीं, टीवी चैनल्स में, न्यूज में या कोई इंटरव्यूज में भी बहुत सारे ऐसी बात होते हैं कि भले ही वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, लेकिन उनके बोलने के थोड़े तरीके अगर थोड़ा भी अलग हो गया तो देन दे कम इनटू लाइमलाइट फॉर नो रीजन, क्योंकि उनका लैंग्वेज अप्रोप्रिएट नहीं था, इट इज नॉट कन्वेइंग अ गुड मैसेज टू मेनी पीपल करके, या फिर इट माइट कंटेन अ मैसेज विच इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो ये सब चीजें बहुत सेंसिटिव चीजें हैं। तो in order to see that, you should know which language to use and which language not to use। okay, अगर आपको कुछ ऐसे इंस्टेंसेस या ऐसा कुछ एग्जांपल हो कि इन्होंने इस तरीके से बोला तो ये गलत संगत में फंस गए, कुछ ऐसा आपकी जिंदगी में हुआ है? कुछ अगर आपको इंस्टेंसेस याद है तो। यस साक्षी। मैम मेरे हेलो, आई एम ऑडिबल? यस। मैम मेरे को ये पूछना था, जैसे क्लीशे लैंग्वेज है, हम फ्रेंड सर्कल में क्लीशे लैंग्वेज यूज करते हैं, बट वेन एवर आई ट्रेवल विद माई फ्रेंड्स हम वहाँ पे भी क्लीशे लैंग्वेज यूज कर देते हैं ना, तो कोई सीनियर सिटीजन बैठा होता है तो वो ना ऑफेंड हो जाते हैं कि कैसी लैंग्वेज यूज कर रहे हो तुम। हाँ बिल्कुल वैसा होता है। और अगर आप कहीं बाहर हो और आप कुछ ऐसी चीजें बोल जाते हो जो आप अपने दोस्त को बोल रहे हो, किसी और को नहीं बोल रहे हो, लेकिन जो सुन रहा होता है, जो बाहर वाला होता है, वो सुन के आपके ऊपर भड़क भी सकता है कि ये किस तरीके का लैंग्वेज यूज कर रहे हो, शर्म नहीं आती है क्या? तो ये सब होता है, ये होता है। यस कुछ और तो अगर इंस्टेंसेस अगर है, अगर आपके लाइफ में ऐसा कुछ हुआ है कि आपके बोलने के तरीके से किसी को ऑफेंड हुआ हो, या आपने किसी और ने कुछ बोला एंड यू गॉट वेरी ऑफेंडेड। हाँ, मेरे पाइथन वाले सर ने एक लड़की को बोला कि वो कोड ना गलत लिख रही थी, देख के भी गलत लिख रही थी कोड अपने लैपटॉप पे। तो सर ने उसको बोला कि आंखें हैं या बटन है। तो मेरे को सर के मुंह से वो वाली लाइन अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वो हमारी जनरली मम्मीज बोलती है कि आंखें हैं या बटन है। तो वो मुझे थोड़ा लगा कि सर को नहीं बोलना चाहिए था। हाँ है ना, तो दिस इज कॉल्ड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज, दैट आप अपने स्टूडेंट्स को, हाँ आप गलत बोल सकते हो अपने स्टूडेंट्स को कि तुम ये गलत कर रही हो, बट यू कांट, उससे ज्यादा जाना नहीं चाहिए। सो दैट इज हाउ अप्रोप्रिएशन कम्स, कि आप अपनी हदें पार कर रहे हो या आप कुछ ऐसे बोल रहे हो जो आपको नहीं बोलना चाहिए, जो किसी और को बहुत ज्यादा ऑफेंड हो सकता है। ये मेजोरिटी होता है स्कूल्स में या फिर ऑफिसेस में, जो डे टू डे में हम देखते हैं कि वो लोग ना इतने गलती में पता नहीं क्या बोल जाते हैं कि इट इज वेरी अनोइंग टू लिसन ऑल्सो। हम उस टाइम उनको कुछ बोल भी नहीं सकते क्योंकि वो काफी जल्दी वो
वो निकल गया, लाइक आपके हाथ से वो सिचुएशन निकल गया कि आप उनको उल्टा बोल भी नहीं पाते हो। ये बहुत बार ऐसा होता है। और या फिर ऑन अ जनरल टर्म्स अगर हम देखें कि कोई सेलिब्रिटी कुछ बोल रहा हो, तो इट ऑल्सो अनॉयज पीपल, क्योंकि वो अपना एक्सपीरियंस रख तो रहे लेकिन वो किसी और के जो सुन रहे हैं, दे माइट नॉट फील द सेम एज व्हाट द सेलिब्रिटी इज फीलिंग। तो ऐसे भी बहुत बार होता है। तो मैंने भी बहुत कुछ ऐसे इंटरव्यूज देख रही थी इंडियन सेलिब्रिटीज के, जहाँ पे उनकी बातें और उनका बिहेवियर मैच नहीं हो रहा है, और उनका जो उन्होंने अपने लाइफ एक्सपीरियंस रखा लेकिन ऑडियंस वो समझ नहीं पा रही है, क्योंकि ऑडियंस उतने दे आर नॉट वेरी रिच टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर सेइंग। तो दीज थिंग्स आर लाइक appropriation comes, कि you should make sure the way that you are saying is understandable and is not offensive to other people. Okay. कोई और अगर एग्जाम्पल रख सकता है क्या आपके लाइफ टाइम में ऐसा कुछ अगर हुआ है तो? हेलो, किसी को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कार्तिका, यस। हाँ मैम, मेरे साथ भी एक बार हुआ था। मैं भी एक आंटी को कुछ बोल दी थी जिनके कारण उनको भी बहुत बुरा लग गया था। अच्छा, ओके। ऐसा क्या बोल दिया था आपने कि उनको बुरा लग गया था? मैम मैंने जैसे कि मेरी जो लैंग्वेज है ना, उसी में मैंने कुछ ऐसा बोल दिया था। एक्चुअली अभी कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने कुछ अलग ही बोल दिया था, तो उन्हें थोड़ा बुरा लग गया। ओके, ओके, गॉट इट। कोई और अपना एक्सपीरियंस रखना चाहेगा? यस मैम, मेरे साथ मैम अक्सर होता है कि मैम। मतलब मेरे साथ ये हमेशा होते रहता है कि मतलब सामने वाले को बुरा लग जाता है। ओके, हाँ मैम, ठीक है। मैं एक्चुअली ना ये सच जो बात होता है वो बोल देता हूँ, तो सामने वाला को बुरा लग जाता है मैम। जैसे आज मैं अपने डिपार्टमेंट में गया था, तो